माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सम ग्रीक अल्फ़ाबेट के बारे में बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रीक अल्फ़ाबेट्स के बारे में, जिन्हें हम मैथ, कॉमन मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट सिंबल है अल्फ़ा। तो हमारा फर्स्ट सिंबल है अल्फ़ा। अल्फ़ा का यूज़ हम फिजिक्स में एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए करते हैं, और मैथ में अल्फ़ा का यूज़ हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल के लिए करते हैं। नेक्स्ट सिंबल हमारा है बीटा। बीटा को भी हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल की तरह यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट सिंबल है गामा। गामा को भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की तरह यूज़ करते हैं। और अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये तीनों का यूज़ हम रेडियो एक्टिविटी में भी यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट सिंबल है सिग्मा। ये नेक्स्ट सिंबल है हमारा डेल्टा। डेल्टा का यूज़ हम करते हैं, ये अपर केस मतलब कैपिटल लेटर ग्रीक लेटर का, और ये है लोअर केस। लोअर केस है जो जिसे कहते हैं स्मॉल लेटर। और डेल्टा का यूज़, लोअर केस का डेल्टा यूज़ करते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। अपर केस के डेल्टा को हम कैलकुलस के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें चेंज को डिनोट करता है, जैसे डेल एक्स, डेल वाई, एक्स में चेंज, वाई में चेंज। इसको चेंज को डिनोट करता है बिग डेल्टा, जिसे हम कैलकुलस में यूज करते हैं। और लोअर केस का जो डेल्टा है, इसका यूज़ करते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट लेटर है हमारा ग्रीक लेटर। नेक्स्ट सिंबल है एप्सिलॉन, जिसे लिखते हैं एप्सिलॉन। तो हमारा नेक्स्ट लेटर है हमारा ग्रीक लेटर। नेक्स्ट सिंबल है एप्सिलॉन, जिसे लिखते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का यूज़ हम डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में यूज़ करते हैं। कैपेसिटर एप्सिलॉन का यूज़ कैपेसिटर में हम डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट सिंबल है जीटा। जीटा का हम यूज़ करते हैं पार्टिकुलरली, जीटा को हम फिज़िक्स में यूज़ करते हैं इम्पिडेंस के तौर पर, पार्टिकुलरली आरएलसी सर्किट में। इम्पिडेंस आरएलसी सर्किट। इम्पिडेंस की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सिंबल है हमारा थीटा। थीटा का यूज़ भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की तरह करते हैं। मैथ में और फिजिक्स में भी, दोनों में इसका थीटा का यूज़ एंगल की तरह करते हैं। नेक्स्ट सिंबल है हमारा कप्पा। कप्पा का यूज़ हम होती है 3। नेक्स्ट सिंबल है हमारा न्यू। न्यू का यूज़ हम फ्रीक्वेंसी और वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट सिंबल है हमारा पाई। पाई की वैल्यू मीन मैथ में होती है 3.14159 नियर अबाउट एंड इरेशनल नंबर। सिंबल है हमारा रो का यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टिविटी की तरह करते हैं।
मैकेनिक्स में और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम डेंसिटी की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सिंबल है हमारा नेक्स्ट सिंबल सिग्मा। नेक्स्ट सिंबल सिग्मा, ये है लोअर केस और ये है अपर केस। सिग्मा सिग्मा का यूज़ हम समेसन सम के लिए करते हैं। इन मैथ में समेसन की तरह यूज़ करते हैं। लाइक दैट I इक्वल्स टू 1 to 5। एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो हम इसको अगर लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको जोड़ने के लिए हम समेसन का इस्तेमाल करते हैं, ऐड करने के लिए। हमारा नेक्स्ट सिंबल है टाउ। टाउ का यूज़ हम टॉर्क की तरह हम करते हैं मैकेनिक्स में, और फिर और टाइम कांस्टेंट की तरह हम आरसी सर्किट में यूज़ करते हैं। आरसी सर्किट में आरसी सर्किट में हम टाइम कांस्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट सिंबल है हमारा फाई। फाई का यूज़ हम करते हैं एंगल की तरह। नेक्स्ट सिंबल है हमारा ओमेगा। ओमेगा का यूज़ हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए करते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की तरह करते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ। नेक्स्ट सिंबल जो ओमेगा लोअर केस, नेक्स्ट ओमेगा जो लोअर केस है ओमेगा का, वो ये है ओमेगा। अनदर यूनिट, ये ओमेगा का दूसरा सिंबल है। नेक्स्ट अलग सिंबल है ओमेगा का। ओमेगा के दो सिंबल, एक है ओमेगा इस तरीके से अपर केस और ये लोअर केस। अपर केस जो ये ओमेगा है, लोअर केस वाला ओमेगा। लोअर केस ओमेगा जो है ये इलेक्ट्रिक करंट में यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक करंट में रेजिस्टेंस की यूनिट के लिए होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। इसको हम ओम से भी जानते हैं, इसका नाम ओम से भी जानते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सिंबल है ईटा। इफ़िशियंसी को डिनोट करता है इसका यूज़। इफ़िशियंसी और फ्लूइड मैकेनिक्स में वेस्कोसिटी के लिए यूज़ होता है। वेस्कोसिटी के लिए होता है। नेक्स्ट सिंबल है हमारा सी।
सी स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करता है इसके इस सिंबल से, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अब हमारे पास न्यू सिंबल जो बचता है नेक्स्ट सिंबल इज़ ई। इससे पहले हम सी देखे थे, सी वाले सी स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करता है। अब हम ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के लिए, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के लिए यूज़ होता है। सो गाइस हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी सिंबल को। सो गाइस अब सभी सिंबल को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अल्फ़ा का यूज़ हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। अल्फ़ा का यूज़ हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल की तरह करते हैं। और अल्फ़ा का दूसरा यूज़ फिजिक्स में जो करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, तो बीटा का यूज़ हम एंगल के लिए करते हैं। गामा का यूज़ भी हम एंगल की तरह करते हैं। और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों को हम रेडियो एक्टिविटी में भी यूज़ करते हैं। हमारा चौथा सिंबल है डेल्टा, जो लोअर केस का डेल्टा है, इसको यूज़ करते हैं हम डेविएशन के लिए। और जो अपर केस का डेल्टा है हम इसको चेंज के लिए यूज़ करते हैं, कैलकुलस में चेंज इन एक्स एंड वाई। तो हमारा अगला सिंबल जो है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हम यूज़ करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तरह कैपेसिटर में। और बस तो फिर हमारा नेक्स्ट सिंबल है जीटा। जीटा का यूज़ हम फिजिक्स में इम्पिडेंस की तरह करते हैं। इम्पिडेंस की तरह करते हैं, जो पार्टिकुलरली इन आरएलसी सर्किट। तो अब बात करते हैं हम अपना नेक्स्ट सिंबल थीटा का यूज़ हम ट्रिग्नोमेट्री में एंगल की तरह करते हैं। कप्पा केमिस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं हम। लेमडा को वेवलेंथ की तरह यूज़ करते हैं। न्यू इसको हम यूज़ करते हैं यूनिट की तरह यूज़ करते हैं। और म्यू नॉट इसमें वैसे लिखे नहीं है, लेकिन म्यू नॉट प्रेमेबिलिटी, मैग्नेटिक प्रेमेबिलिटी म्यू नॉट वॉज टू 4 पाई कुछ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। और नेक्स्ट सिंबल है हमारा न्यू का यूज़ हम फ्रीक्वेंसी के लिए करते हैं और वेव के लिए करते हैं। के बाद में सिग्मा, बड़े वाले सिग्मा को समेशन कहते हैं, इसको सम के लिए यूज़ करते हैं। जो अपर केस का सिग्मा है, जो लोअर केस का सिग्मा है, उसका यूज़ हम एंगल की तरह करते हैं, ये थीटा की तरह जैसे करते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास है टाउ का यूज़ हम टाउ का लिए यूज़ हम टाउ के लिए करते हैं। और टाइम कांस्टेंट की तरह आरसी सर्किट में करते हैं। फाई बचता है। फिर उसके बाद फाई का हम करते हैं एंगल की तरह। फाई का यूज़ करते हैं हम एंगल की तरह। ओमेगा का अपर केस है, उसको हम रेजिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। ओम जिसकी यूनिट होती है ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। So guys, so that's some common Greek alphabet symbols that you encounter when taking chemistry, physics, or certain courses in math. So it is for this video. Hopefully you found it to be educational is in math. So it is for this video. Hopefully you found it to be educational video. Hopefully you found it to be educational. If you like it, don't forget to subscribe to channel and give this video like. Thanks चैनल। सो आज हम इस again वीडियो for में बात watching. करेंगे सम थैंक यू गाइस। अल्फ़ाबेट के बारे में बात तो आप करेंगे। इसी पे हम अपने वीडियो को आज एंड हम इस करते वीडियो हैं। में बात करेंगे ग्रीक अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। के बारे ओके, में, थैंक यू। जिन्हें हम